आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है, निम्नलिखित यौगिकों से फिनॉल कैसे प्राप्त करोगे। ठीक है, तो इसमें पहला कह रहा है कि डाइएजोनियम से, दूसरा कह रहा है सल्फोनिक अम्ल से, तीसरा कह रहा है क्यूमीन से। ठीक है, तो आइए हम अपने प्रश्न के उत्तर को समझते हैं और देखते हैं कि इन तीनों ही यौगिकों से हम अपने फिनॉल को कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है ना, तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि फिनॉल जो होता है उसकी संरचना कैसी होती है। ठीक है, और इसका सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो इसका जो सूत्र होता है वो हमारा C6H5OH। ठीक है, तथा इसकी हम यदि संरचना बनाएं तो इसमें जो है ये हमारी बेंजीन रिंग होती है। ठीक है, जिसमें हमारा ये OH समूह जो है वह प्रवेश कर जाता है, तो इस हम जो है ये क्या कहते हैं, फिनॉल कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है इसकी फिनॉल की हमारी संरचना होती है। ठीक है ना, तो अब हम इसको जो है विभिन्न जो है यौगिकों से प्राप्त करने के जो है प्रक्रम को देख समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कह रहा है, डाईएजोनियम से। ठीक है, तो डाईएजोनियम जो है यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, डाईएजोनियम क्लोराइड ले लेते हैं, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो इसका जो सूत्र क्या होता है वो C6H5N2Cl होता है। ठीक है, तो ये जो है हम यहाँ पर बना लेते हैं C6H5, ये जो हमारी बेंजीन रिंग हो गई, ये N2+ और ये Cl-। ठीक है, तो इसका जब हम यहाँ पर वे जो है अपनी H2O के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, यानी इसका जल अपघटन कराते हैं, तो इसके फलस्वरूप क्या होता है, यहाँ से ये जो है H2O जो है ये OH और H+ में यहाँ पर परिवर्तित होता है। ठीक है ना, किसमें हमारा H+ और OH- में परिवर्तित होता है, तो ये जो Cl- ये H+ से अभिक्रिया करके जो है वह HCl बना करके निकल जाता है यहाँ से, तथा ये N2 जो है वह आपस में जोड़ करके जो है वह N2 बना करके निकल गया। अब ये OH जो है ये OH- जा करके इस कार्बन परमाणु पर अटैक कर देगा और यहाँ पर जुड़ जाएगा और हमारे फिनॉल का निर्माण कर लेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है हमें यहाँ पर फिनॉल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये पहला जो है हमारा उत्तर हो गया। दूसरे में क्या कर रहा है, सल्फोनिक अम्ल से। ठीक है, तो सल्फोनिक अम्ल का क्या सूत्र होता है, इसमें जो बेंजीन रिंग होती है उसमें हमारा ये SO3H जो है जाकर के जब जुड़ जाता है तो ये हमारा जो है सल्फोनिक अम्ल बन जाता है, यानी SO3H ये जुड़ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ठीक है, बेंजीन सल्फोनिक बेंजीन सल्फोनिक अम्ल है ये हमारा। ठीक है ना, अब इस बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की अभिक्रिया हम यहाँ पर जो है अपने जलीय NaOH के साथ करवा देते हैं। ठीक है, तो जलीय NaOH के साथ करवाने पर जो है हमें यहाँ पर इसका सोडियम जो है सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है, यानी यहाँ से जो है वे हाइड्रोजन जो है वे SOH के साथ अभिक्रिया करता है और H2O बना करके निकल गया, और ये सोडियम जो है जाकर के यहाँ पर हाइड्रोजन के स्थान पर जुड़ जाता है, यानी यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगा, ये SO3Na प्राप्त होगा। ठीक है, अब ये SO3Na जो प्राप्त हुआ इसकी फिर से हम जो है यहाँ पर ठोस NaOH के साथ अभिक्रिया करवा देते हैं। ठीक है ना, किसके साथ, ठोस NaOH के साथ इसकी अभिक्रिया करवा देते हैं, और ये अभिक्रिया हम 350 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर करवाते हैं, तो इसके फलस्वरूप हमें यहाँ पर जो है ये फिनॉक्साइड आयन प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना, अब इस फिनॉक्साइड आयन का जो है हम यहाँ पर वह हाइड्रोनियम आयन के द्वारा जो है जल अपघटन करवा देते हैं। ठीक है, तो जिसके फलस्वरूप हमें यहाँ पर फिनॉल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से जो है हमें यहाँ पर सल्फोनिक अम्ल से जो है हमें यहाँ पर फिनॉल प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना, तो ये हमें यहाँ पर प्राप्त हो गया फिनॉल। ठीक, तथा आप तीसरे में हमसे क्या कह रहा था, यहाँ पर जो है वह क्यूमीन से। ठीक है ना, क्यूमीन से हमें फिनॉल प्राप्त करना है, तो क्यूमीन जो होता है उसका क्या सूत्र होता है पहले हम ये समझे। ठीक है ना, फिर उसके पश्चात जो है हम देखेंगे। तो ये जो है हमारी बेंजीन रिंग होती है। ठीक है, तो इस बेंजीन रिंग में जो है ये इस वाले कार्बन से जो है 2 मेथिल समूह जब जुड़े रहते हैं, ठीक है, CH3 और एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा रहता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, क्यूमीन कहते हैं। ठीक है ना, ये हमारा क्यूमीन की संरचना है। ठीक, तो इसके लिए जो है सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं कि ये जो क्यूमीन होता है इसकी हम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं। ठीक है, तो ये जो 2 ऑक्सीजन परमाणु ये कार्बन तथा हाइड्रोजन के पास साथ जाकर के यहाँ पर जुड़ जाते हैं इनके मध्य में, तो यहाँ पर हमें CH3COOH इस प्रकार से ये यौगिक प्राप्त होता है। ये CH3 से जुड़ेगा, इससे जो है हमारी यहाँ पर ये बेंजीन रिंग जुड़ी रहेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमें यहाँ पर यौगिक प्राप्त होता है, इसे हम क्या कहते हैं, क्यूमीन परऑक्साइड। क्यूमीन परऑक्साइड ये हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, क्यूमीन परऑक्साइड। ठीक है, परऑक्साइड क्यों, क्योंकि देख सकते हैं ऑक्सीजन ऑक्सीजन जब बंध बनाते हैं तो ये हमारा परऑक्साइड कहलाता है। ठीक है, तथा अब इस क्यूमीन परऑक्साइड की जो है जब हम यहाँ पर जल अपघटन की अभिक्रिया कराते हैं हाइड्रोनियम आयन की उपस्थिति में, ठीक है, तो यानी कि इसका अम्लीय माध्यम में इसका हमने जल अपघटन कराया, तो इसके फलस्वरूप हमें ये यहाँ पर जो है वह फिनॉल दे देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारे यहाँ पर OH हो जाएगा प्लस, और ये जो हमारे यहाँ पर ये CH3C और ये डबल बॉन्ड O और CH3 बन जाता है, यानी यहाँ पर हमें जो है वह एसीटोन प्राप्त हो जाता है। CH3C डबल बॉन्ड O CH3 प्राप्त हो गया, और ये जो OH समूह था ये हमारे जाकर के इस कार्बन परमाणु से जुड़ जाता है।
ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये हमें यहाँ पर फिनॉल प्राप्त हो जाता है, जो कि हमें क्यूमीन से प्राप्त होता है। ठीक है ना, तो इसी के साथ जो है ये हमारा प्रश्न का उत्तर जो है वो पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।